राधे राधे दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2024 की वैकेंसीज बढ़ गई हैं, 18,000 प्लस वैकेंसीज हो गई हैं। अभी देखा जाए तो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं सीजीएल 2024 के लिए 18,236 वैकेंसीज हैं, 18,236। तो जो वैकेंसीज हैं मेन डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसीज बढ़ी हैं, जो मेन डिपार्टमेंट हैं जिनमें ज़्यादा वैकेंसीज हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जिससे मोटिवेशन मिलता है कि हम जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं उसमें कितनी वैकेंसीज हैं। तो आपको मैं एक बार डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसीज का डेटा है, जो अभी टेंटेटिवली वैकेंसीज खुद एसएससी ने बताई है वो किस प्रकार है, मेन जो मैं उन्हीं डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा जिनमें ज़्यादा वैकेंसीज है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सीबीआई से। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं वो टोटल 166 वैकेंसीज है, 166 वैकेंसीज। अगर बात करें सीबीआईसी की एग्जामिनर की वैकेंसीज की, तो इस बार 145 वैकेंसीज। एमईए की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे 181 वैकेंसीज है, 181 वैकेंसीज। अगर बात करें प्रिवेंटिव ऑफिसर की, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर की इस बार वैकेंसी है 340। ये वैकेंसीज थोड़ी और बढ़ सकती हैं, लेकिन 340 वैकेंसी। अभी हमको ये सब मान के चलना है कि हमारे पास जो वैकेंसीज का डेटा 18,236 जो वैकेंसीज है यही फाइनल वैकेंसीज है, इन्हीं को मान के चलना है। अगर बात करें एक्साइज इंस्पेक्टर की, तो एक्साइज इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है 2,664 वैकेंसी, मतलब 2,664 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं एक्साइज डिपार्टमेंट में। अगर और एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी जिनका भी ड्रीम पोस्ट है एक्साइज की, तो उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार, क्योंकि अगर देखा जाए रैंक अगर आपकी 4,000 तक की रैंक भी आती है, 4,000 5,000 तक की रैंक आती है, तो इस बार 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर बात करें एएसओ एंड सीएसएस जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होती हैं केंद्रीय सचिवालय के अंदर, उसमें जो वैकेंसी 1,433 वैकेंसीज। अभी जो वैकेंसीज पहले बताई गई थी कुछ 900 प्लस वैकेंसीज थी, लेकिन ये 400-500 वैकेंसीज इसमें बढ़ गई हैं, 1,433 वैकेंसीज हैं। और मैं अपनी खुद बताऊं तो मुझे ये डिपार्टमेंट पर्सनली बहुत फेवरेट डिपार्टमेंट है, केंद्रीय सचिवालय। आईटी की बात करें, ये बहुत ही ड्रीम पोस्ट होती है सबकी। अगर बात करें इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसे ग्रुप सी से ग्रुप बी में कर दिया गया है। ये पहले ग्रुप सी की थी, अब ग्रुप बी में कर दिया गया है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की लेवल 7 की जो पोस्ट होती है, जिसमें 411 वैकेंसीज है। 411 यही वैकेंसीज पहले थी, यही अब है 411 वैकेंसी। इन्हीं को फाइनल वैकेंसीज मान के हमें प्रिपरेशन को करना है। अगर बात करें जेएसओ की, तो जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होते हैं जेएसओ की बात करें तो 725 प्लस वैकेंसीज हैं, जिसकी एज 30 प्लस होती है। और जो ओवर एज हो जाते हैं अदर पोस्ट से वो जेएसओ के लिए अप्लाई करते हैं। तो जेएसओ की जो पोस्ट आई है 725 वैकेंसीज है हमारे पास। अगर बात करें ऑडिटर इन सीजीडीए, तो ऑडिटर की जो पोस्ट है 1,799 पोस्ट है, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है आई थिंक। तो 1800 वैकेंसीज हैं, 1,799 एक पोस्ट कम है, 1800 मान के चल सकते हैं। 1,799 पोस्ट है हमारे पास ऑडिटर की। अगर बात करें टीए टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी में, तो ये 1620 वैकेंसीज हैं। जो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है सीबीआईसी, इसमें हमारे पास पोस्ट है 1620 वैकेंसीज। अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो डिपार्टमेंट होता है एटॉमिक एनर्जी का, जिसमें यूडीसी की और एसएसए की पोस्ट है, तो वो है 222 पोस्ट। ये भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है अपने आप में। तो जो इस डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए 222 पोस्ट है, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर बात करें सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो टीए की पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, जो इनकम टैक्स के अंदर आता है, इसमें 2,256 वैकेंसीज हैं अपने आप में, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। अप्रॉक्स 2300 वैकेंसी, 2,300 के अप्रॉक्स, मतलब 2,256 वैकेंसी। ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, अच्छी खासी वैकेंसी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, वो तो कितनी भी ज़्यादा आ जाए कमी है, पर अच्छी वैकेंसीज हैं सीबीडीटी। अगर बात करें पीएएसए की, जो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है, वो भी अच्छी वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी डिपार्टमेंट के अंदर है, 4,098, 4,098 वैकेंसीज है, अप्रॉक्स 4100, 4,100। इससे 2 वैकेंसीज कम है हमारे पास, तो 4100 वैकेंसीज। अगर बात करूँ कुछ मेन डिपार्टमेंट जिनमें अच्छी खासी वैकेंसी है, तो एक तो एक्साइज डिपार्टमेंट हुआ, फर्स्ट एक्साइज डिपार्टमेंट 4600 ग्रेड पे 25 वैकेंसीज है। टीए जो सीबीआईसी में 1620 वैकेंसीज है। बात करें एएसओ एंड सीएसएस 1433 वैकेंसी है, बहुत अच्छा रेशियो है, ये भी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। प्रिवेंटिव ऑफिसर की 340 वैकेंसीज है। आईटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेवल 7 पे जो हमारे पास पोस्ट है 411 वैकेंसीज है। जेएसओ की पोस्ट 725 वैकेंसीज है।
और MEA ASO एंड MEA की हमारे पास जो वैकेंसीज हैं 181 वैकेंसीज हैं। जो CBDT TA टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो इसमें वैकेंसी 2256 वैकेंसीज हैं। पोस्ट PASA की पोस्ट 4098, इनमें जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है उनमें CBI आ गया 166 वैकेंसीज, एग्जामिनर 145 वैकेंसी, MEA 181 वैकेंसी, प्रिवेंटिव ऑफिसर 340 वैकेंसी, एक्साइज इंस्पेक्टर 2664 वैकेंसीज, ASO CSS 1433 वैकेंसी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 411 वैकेंसीज। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। GSO की 725 है। ऑडिटर इन CGDS 1799 अप्रॉक्स 1800। तो ये था वैकेंसीज का डेटा SSC CGL 2024 के अंदर। तो दीज आर द वैकेंसीज विच हैव बीन रिपोर्टेड इन CGL 2024। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इन वैकेंसीज को यहाँ से देख सकते हो कितनी सारी वैकेंसीज हैं। ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब इसमें कुछ घटा बढ़ा सकते हैं भी, लेकिन ये एक चीज़ रही है कि जब एक बार वैकेंसीज बढ़ जाती हैं तो इतनी वैकेंसीज पर मान के प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब बात करते हैं CPO मेंस के बारे में। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर CPO की प्रिपरेशन कर रहे हैं और CPO मेंस के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं सर। तो उनके लिए मैं एक बात कहूँगा कि इस मंथ के लास्ट डेट तक फिजिकल का रिजल्ट आ जाएगा, और फिजिकल के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें ये टारगेट मान के चलना है कि SSC 2025 का कैलेंडर आ चुका है, तो पेपर तो ज़्यादा डिले नहीं होगा। शायद जनवरी में एक स्लॉट है हमारे पास 21 जनवरी से 3 फरवरी के बीच का, तो हो सकता है 21 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाए CPO मेंस का, और इस महीने के लास्ट में दिसंबर के लास्ट तक CPO फिजिकल का रिजल्ट देके ये डेट भी अनाउंस कर सकते हैं। तो 25 जनवरी या कभी भी एग्जाम डेट को अनाउंस किया जा सकता है। तो हमारे पास एक कट ऑफ डेट को मान के चलना है 20 जनवरी। 18, 19, 20 जनवरी को हमारे पास CGL मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है ऑफिशियली। इन डेट्स के बाद CPO मेंस का एग्जामिनेशन कभी भी कंडक्ट हो सकता है। 15-20 दिन भी पहले वो बताएंगे, तो इनफ टाइम है प्रिपरेशन के लिए। तो हमको ये मान के चलना है कि जो हमारे पास CPO मेंस का एग्जामिनेशन है वो 21 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में कभी भी कंडक्ट हो सकता है। तो 20 जनवरी तक अपनी प्रिपरेशन को मान के चलें। अभी से देखा जाए तो 26-27 दिन है, तो 26-27 दिन के अंदर ही अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करके चलना है। और देखा जाए तो 26-27 दिन के अंदर प्रिपरेशन अच्छी की जा सकती है। 15 से 20 नंबर तो आराम से बढ़ेंगे, हो सकता है 20 से 25 नंबर भी बढ़े। तो अगर देखो पढ़ने के ऊपर है, अगर इंग्लिश को सिर्फ CPO मेंस को ही टारगेट किया जा रहा है तो इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। आप अच्छे से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो अच्छा स्कोर आ सकता है। लास्ट के मंथ में बहुत अच्छे नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। अगर बात करूँ मैं अपनी खुद, तो NDA CDS CPO मेंस जैसे एग्जामिनेशन में मैं 90% अब स्कोर इंग्लिश सेक्शन के अंदर किया। लास्ट के टाइम पे ही ज़्यादा पढ़ा जाता है, यही मेरी स्ट्रेटजी है। लास्ट के टाइम पे हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं वो पढ़ाई बहुत ही फायदेमंद होती है। तो फिनिश अच्छा देना होता है किसी भी चीज़ को, तभी कोई चीज़ जीती जाती है। तो लास्ट के टाइम पे इंग्लिश सेक्शन में थोड़ा अच्छे से टारगेट करके चलें, बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। 150 प्लस वाले बच्चे 170 प्लस ला सकते हैं। 130-40 नंबर जिनके आ रहे हैं 160 तक पहुंच सकते हैं CPO मेंस में आराम से। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन को करके चलना है कि कैसे 170-180 नंबर लेके आए। जिन बच्चों के 150 आ रहे हैं वो 170 प्लस कैसे लेके आए, 140 आ रहे हैं 160 प्लस कैसे लेके आए, 130 आ रहे हैं 150 प्लस कैसे लेके आए, ये चीज़ मान के चलनी है। और अभी देखा जाए तो 20 नंबर आराम से बढ़ सकते हैं अगर पेपर को मैं जनवरी के अंदर ही मान के चलूँ CPO मेंस के को। तो इस हिसाब से प्रिपरेशन को करना है। अगर देखा जाए तो प्रिपरेशन के लिए अच्छा खासा टाइम है, इस हिसाब से प्रिपरेशन को करेंगे तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर कर सकते हैं और आराम से पेपर को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो ये था CPO मेंस के बारे में। अब जब मैंने वैसे कट ऑफ से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें सेफ स्कोर बताया कि CPO मेंस में इस बार इतना सेफ स्कोर रह सकता है। इस वीडियो को मैं थोड़ा सही तरीके से नहीं बना पा रहा, मतलब बैकग्राउंड वगैरह का, उसके लिए सॉरी, क्योंकि इमरजेंसी में थोड़ी वीडियो बना रहा था इस वजह से। तो आपको काम की बातों को देखना है इस वीडियो के अंदर, जो काम की बात बताई गई है आपके लिए, क्योंकि जो डिपार्टमेंट वाइज डेटा होता है वैकेंसी का CGL 2024 के लिए या फिर मेंस के एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो भी चीज़ें बताई हैं, मेंस के एग्जाम डेट के बारे में मैं क्यों इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न, साइंटिफिक रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको। ये है कि हमको यही मान के चलना कि 20 जनवरी तक की हमारे पास टाइम है, क्योंकि एकदम डेट आएगी और फिर टाइम नहीं होगा। उससे अच्छा है हम पहले से ही अपने आप से अवेयरनेस रही तो उस हिसाब से प्रिपरेशन को करके चलना है। 20 जनवरी तक मान के चलें टाइम है, उसके बाद प्रिपरेशन करें, क्योंकि 25 फरवरी तक SSC GD के पेपर हैं 4 से, फिर उसमें हो नहीं सकता, फिर फरवरी के बाद जाएगा। फिर वहाँ प्लस पॉइंट ये है कि टाइम ज़्यादा मिल जाएगा तो कंपटीशन बढ़ता है, फिर कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। हालांकि 5300 वैकेंसीज पे इतना कट ऑफ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर फिर भी मैं यही सजेशन दूंगा, मेरा तो यही एक्सपीरियंस है CPO मेंस का, क्योंकि मेरा स्कोर खुद 184 आउट ऑफ 200 रहा है CPO मेंस के अंदर, और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई भी किया है। तो मैं तो बस यही सजेशन दूंगा कि लास्ट के टाइम में डेट को ना देख के, जितना भी टाइम हमारे पास है, जब तक डेट नहीं है हम अपने आपको प्रिपरेशन करते रहें।
तो यही स्ट्रेटजी बना के चलनी है और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। कीप प्रिपरेशन और कीप सपोर्टिंग अस। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में जितनी भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें रहेंगी, इन्फॉर्मेशन रहेगी, मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा टाइमली। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर बहुत रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और चीज़ें मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। वोकैबलरी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड मैं गाइड भी करता रहता हूँ, पार्टिकुलरली चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डलवा दूंगा। बाद बाकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू एवरीवन। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू।